आपके चहेते अशोक चांदना जी, सम्मानित मंच, और आपके लाडले भाई, आपका भाया प्रमोद जैन भाया जी, और मेरे सामने उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई, तमाम आज अंता की जनता को हमारा शत शत नमन। आपने जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद आज तक अपने भाई पर रखा है, हम सब आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि 11 तारीख को 1 नंबर पर हाथ का निशान बटन दबाकर एक मुंह तोड़ जवाब इस निकम्मी सरकार को आपको देना है और अपने भाई को भारी मतों से जिता करके वापस विधानसभा में भेजना है, ताकि वो आपके रुके हुए काम फिर से कर सके और विकास की गंगा इस अंता में फिर से बह सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखानो छे। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी। अगले वक्ता के रूप में केशव पाटिल जो विधायक सम्मानित सीएल प्रेमी साहब वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखे। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि 11 तारीख को अंता में उपचुनाव होने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के पीसीसी चीफ आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय जूली साहब, अशोक चांदना जी, हमारे एमपी साहब मीना जी, मंच पर विराजमान अन्य नेतागण, मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को चांस मिला है कि आपको प्रमोद भाया जी को दोबारा विधानसभा में भेजना है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस 12 डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभाओं में एक भी आपका एमएलए नहीं है, तो आप इस बार प्रमोद भाया जी को विधानसभा में 11 तारीख को जिता करके भेजेंगे और एक आपका 12 डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला एमएलए विधानसभा में आपकी आवाज उठाएगा। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी साहब। अगले वक्ता के रूप में खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अमीन भाई आए और सभा को संबोधित करें। मेरा स्टेज में जो लोग कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे निवेदन है, क्योंकि बारिश की वजह से नीचे जमीन में नमी है, इसलिए इसको अगर ये मंच आपका और हमारा है, नीचे भी हमारे कार्यकर्ता है, ऊपर भी हमारे कार्यकर्ता है, अगर थोड़ा कम हो जाएंगे ठीक रहेगा। अमीन साहब। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान की विपक्ष की आवाज आदरणीय टीकाराम जूली जी, हमारे अशोक चांदना जी, मुरारीलाल मीणा जी, और जिन्होंने इस अंता विधानसभा के अंदर विकास के आयाम बनाए और राजस्थान में सेवा का एक कीर्तिमान स्थापित किया, ऐसे यहाँ के कैंडिडेट जो 14 तारीख को वो विधानसभा के अंदर निर्वाचित हो गए, इसी में आप लोगों के विश्वास से और ये जो ऊर्जा और ये जो ताकत नजर आ रही उससे लगता है ऐसे प्रमोद जैन भाया जी, उर्मिला भाभी जी और तमाम यहाँ पे सम्मानित मंच। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए दोस्तों, आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो लोकतंत्र को खराब करने की बात करते हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक निर्दलीय ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रही है जिन्होंने छोटे छोटे अकलियतों के दलों को भी ले रखा है और वो लोगों को डरा के, लोगों को बरगला के वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनकी बातों में मत आना। यह अंता विधानसभा के लोगों का एक एक वोट कीमती है। प्रमोद जैन भाया ने आपकी सेवा की है, प्रमोद जैन भाया ने आकर विकास कराया है। आपका एक एक वोट 11 तारीख को कांग्रेस को और प्रमोद जैन भाया ने जो हवा बनाई है, इनका तीसरे नंबर पे आएगा निर्दलीय कैंडिडेट। 20,000 में समझ जाएगा, इससे ज्यादा की औकात नहीं है। कोई भी इनकी बातों में मत आना। यही कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। यहाँ पे मंच के सभी लोग
आपसे निवेदन करने आए हैं कि अगर आप प्रमोद जैन भाया जी को विधानसभा में भेजेंगे तो रुके हुए कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन पठान साहब। और अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे विधानसभा के साथी वर्तमान विधायक चाचान जी कृपया आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। अंता की आज इस पावन धरा पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान आम जन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले छत्तीस बिरादरी के नेता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, इस निकम्मी सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने वाले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और आपके लाडले आपके विकास पुरुष जो इस पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है आदरणीय प्रमोद जैन भाया जी, तमाम सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, आने वाली 11 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। ये हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। आप सबने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में 5 वर्ष का विकास का कार्य देखा, वो जन कल्याणकारी योजनाएं देखी, तो पंक्ति के अंतिम छोर पे जो बेटा गरीब किसान मजदूर है उसको आगे लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए थे। प्रमोद जैन भाया जी ने आपके साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। छत्तीस बिरादरी के उत्थान के लिए, विकास के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आज समय आ चुका है कि इस 2 वर्ष के कार्यकाल का जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने उन योजनाओं को बंद करने का काम किया, जो विकास कार्य जारी थे उनको रोकने का काम किया। अब समय आपके पास है कि उनको हमें तुलना करनी है। तो पिछले 5 वर्ष में जो विकास के कार्य हुए और इन 2 वर्षों में उन विकास के कार्यों को रोकने का काम जो ये तानाशाह सरकार कर रही है। आने वाली 11 तारीख को एक एक वोट हाथ का निशान पर बटन दबाकर प्रमोद जैन भाया जी को विजय बनाएं। और यह समय अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी जांचने का समय इस बार आपको मिला है और आपको दिखाना है कि इस अर्धवार्षिक परीक्षा में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण तरह से फेल हो चुकी है कि उन्होंने आम जन किसान मजदूर की जो कमर तोड़ने का काम किया है, जो युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम किया है। इसलिए हम सब आपसे यही निवेदन और अपील करने के लिए आए हैं, एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप अपने विकास पुरुष को प्रमोद जैन भाया को पुणे से राजस्थान की विधानसभा में भेजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय चाचान साहब। जो स्टेज के साइड में कार्यकर्ता खड़े कृपया सामने आ जाए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश से विधायक सम्मानीय बड़े भाई बेरू सिंह जी परियार बापू वो आए और सभा को संबोधित करे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मंच पर विराजित कांग्रेस पार्टी के राजस्थान कांग्रेस के मुखिया आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर विराजित सीएलपी लीडर आदरणीय डूडी साहब, मंच पर विराजित हमारे अंता के विधानसभा के प्रभारी आदरणीय अशोक चांदना जी, मंच पर विराजित सभी कांग्रेस पार्टी के स्तंभ, सभी विधायकगण, आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय जिला प्रमुख महोदय और खास तौर से जिनके लिए रात दिन मेहनत करके जिन्होंने इस अंता की जनता की सेवा के लिए एक एक दिन मेहनत करी, आदरणीय प्रमोद जैन भाया जी। और हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की जनता की सेवा करने वाले आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में कोटा की नगरी को स्वर्ग बनाने वाले आदरणीय धारीवाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी एक बार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। भाइयों, आने वाली 11 तारीख को
आपका एक वोट अहिंसा के खिलाफ। आप बैठ जाएं आराम से। सभी गहलोत साहब 1-2 मिनट पीछे आ रहे हैं, जाम में गाड़ी फंसी हुई है। अभी धारीवाल साहब आपके बीच में आए हैं। सभी 11 तारीख के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आपके बीच में पधारे हैं। प्रत्याशी की बात करें तो हम जिस गांव के अंदर जाते हैं, आप सब भी गए किसी भी गांव के अंदर, तो शायद आपको यही सुनने को मिलेगा कि ये काम भाया ने कराया, ये काम भाया ने कराया। यहां तक कि स्कूल भाया ने बनाया, सड़क भाया ने बनाई और धर्मशालाएं भाया ने बनाई, मंदिर भाया ने बनाया। इस तरीके का प्रत्याशी आपके बीच में है। चाहे गौ माता की सेवा हो, चाहे पशु पक्षियों की सेवा हो, बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन जो हिंसा इस क्षेत्र के अंदर, जो शांति का टापू ये अंता विधानसभा है, इसके अंदर हिंसा आपको रोकनी है तो कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान करना है। और जिस सरकार ने विगत 2 वर्षों से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विधायक था, आप जानते हैं कि किसी भी गांव के अंदर, मैंने तो नहीं सुना, पूरी विधानसभा के अंदर घुमा हूं मैं, कि यहां पर एक 500 फीट भी कहीं रोड बनाई हो, कहीं नाली बनाई हो। ऐसी निकम्मी सरकार के विरुद्ध आप सबको वोट करना है। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद बापू। अब मैं छपरा से पूर्व विधायक सम्मान्य करण सिंह राठौड़ से निवेदन करूंगा, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आदरणीय डोडा साहब, जूली साहब, हमारे खड़े करते तो बोलते हो, सम्मानित मंच, आदरणीय धारीवाल साहब, चांदना जी, मुरारीलाल मीणा जी, धारीवाल साहब आपके बीच में पधारे आए हैं। ना पड़ेगा ना, ठीक है, चलने दूं। साथियों बैठिए, आप बैठिए प्लीज, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। सबका स्वागत है मंच पर विराजमान सभी नेताओं का। साथियों अरे मेरी बात सुनो यार, दादा भाइयों गला बैठ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको यह सोचना होगा कि यह चुनाव अचानक क्यों आया है। यह चुनाव अचानक क्यों आया है, आपने सोचा क्या? आपने सोचा ही नहीं होगा कि चुनाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे को लाड़ा बनाया था जिसके ऊपर 20 साल पुराना कोई केस था। 20 साल पुराना केस था। आपको मालूम है, गांव में अपनी बेटी को परणाने जाते हैं तो उसका घरबार देखते हैं, देखते हैं सासू कैसी है, ससुर कैसा है, जमीन कैसी है, जायदाद कैसी है, इज्जत कैसी है, गुडविल कैसी है। इन्होंने ऐसे अपराधी को लाड़ा बनाया था। उसका परिणाम होने की वजह से न्यायालय के आदेश से चुनाव आया है। आया नहीं आया? और इससे हम कांग्रेस के नेताओं को भी सीखने को मिलेगा कि कोई भविष्य में गुंडागिर्दी करेगा, कांग्रेस और बीजेपी का नेता जिसका चरित्र खराब होगा और वो एमएलए बनना चाहता है तो वो एमएलए बनने के बाद हट सकता है। ये हम सबको सीखना पड़ेगा। राजनीति के अंदर जो गुंडागिर्दी करेगा, थप्पड़ मारेगा, बंदूक टेकेगा, उसका भी हाल यही होगा। इसलिए हमारे भाई जी को तो जेल में फंसाने का प्रयास किया था, मगर हमारे टीकाराम जूली साहब और डोडा साहब ने कहा था मौर्या बुला देंगे, कहा था ना मौर्या बुला देंगे। और दोनों नेताओं के नेतृत्व में बढ़ा। आपने इतना संघर्ष किया कि नेताओं में जान आ गई, मरे लोगों में हमें सब खड़े हो गए। और चांदना जी की जो क्या कार्यशैली देखी मैंने, मजा आ गया। डोडा साहब ऐसा संचालन किया, हम भी मुझसे छोटे हैं पर हम सीख रहे हैं। ऐसा शानदार आपने काम किया है।
ये सीट हम जीत रहे हैं, सुपड़ा साफ करेंगे। सुपड़ा साफ करेंगे, नहीं करेंगे? फिर डोडा साहब और टीकाराम जूली जी मोरिया बुलाने आएंगे 14 के बाद। तैयार हो? पक्का? अब यार समय कम दे रहे, मैं करूं क्या? अब बैठ ही जाऊं दादा मैं। धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिला प्रमुख सम्मान्य उर्मिला जी जैन भाया आए और सभा को संबोधित करें। उर्मिला जी जैन भाया। राम राम सर, राम राम, राम राम। सम्मानित मंच पर विराजमान मैं हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब पधार चुके हैं। मैं उर्मिला जी जैन भाया से निवेदन करूंगा। मंच पर विराजमान सभी जो कार्यकर्ता मंच के पीछे खड़े हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि पानी की वजह से नीचे सीलन है। ये मंच आपका हमारा है, कोई बात होगी तो ठीक नहीं लगेगा। सभी जो पीछे खड़े हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, नीचे चले जाए। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब पधार चुके हैं। जितने पीछे हमारे जिम्मेदार साथी संगठन के पदाधिकारी हैं, आप पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, कृपया नीचे चले जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, सीलन की वजह से नीचे अगर कुछ बात हो जाए तो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। उर्मिला जी जैन भाया जिला प्रमुख साहब कृपया स्टेज पे आए और अपनी बात को आगे बढ़ाए। मैं सम्मानित मंच पर विराजमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सरल सौम्य और सहज प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी परम सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हम यहाँ बैठे हुए हमारी उपस्थिति दर्ज कराएंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व में। परम सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, परम सम्मानीय पूर्व सीएम साहब अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानित मंच, परम सम्मानीय मेरे आदरणीय धारीवाल जी भाई साहब, सभी समस्त विराजमान कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण और पंडाल में विराजमान रीढ़ की हड्डी, बब्बर शेर, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, मेरे बुजुर्ग, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, सबका मैं मांगरोल अंता विधानसभा में हाथ जोड़ करके आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन इन्हीं पंक्तियों से करना चाहूंगी कि स्वागत में हो समर्पण, स्वागत में हो समर्पण, हृदय भाव हो अर्पण। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का शत अभिनंदन, शत अभिनंदन। जी हाँ, सभी का स्वागत। आज हम लोग सब यहाँ पर कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार, आपके दिल में बसने वाले, आपके बेटा, आपका भाई परम प्रमोद जी जैन भाया के रैली में समर्थन के लिए यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं। भाया जी, अंता मांगरोल की धरती पर परम सम्मानीय मेरे बुजुर्ग आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का भी हार्दिक स्वागत सभी पब्लिक जनता कर रही है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि भाया जी आपके परिवार का सदस्य है, आपका बेटा है, आपका भाई है, और ये चुनाव कौन लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है चुनाव? आप सभी
चुनाव लड़ रहे हो, जितना जोश जुनून आप लोगों के अंदर है, हाथ जोड़ के निवेदन है, 11 तारीख 2 दिन बाद हम सबको अपनी नींद, अपनी भूख प्यास सभी छोड़ करके अपने अपने बूथ, अपने अपना मोहल्ला, अपनी अपनी पंचायत में डट करके एक एक वोट को हमें निकालना है, निकालना है, सबको निकालना है, एक एक वोट। सब टाइम बहुत कम है, आप लोग पधारे उसके लिए भी धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी सभी दोनों हाथ खड़े करके लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मारो ठप्पा तान के, मारो ठप्पा तान के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगले वक्ता के रूप में दौसा से सांसद सम्मान्य मुरारी लाल जी मीणा साहब को वो आमंत्रित करता हूं, वो आए और सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इस चुनावी सभा में हम सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता, जिन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए एक से एक बढ़कर के योजना दी। इस प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सम्मान्य गहलोत साहब की योजना का फायदा नहीं मिला हो। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, अशोक चांदना जी, हमारे वरिष्ठ नेता धारीवाल जी, प्रमोद जैन भाया जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी और सम्मानित मंच साथियों, हम सब आपसे अपील करने आए, हम आपसे निवेदन करने आए कि आने वाली 11 तारीख को आप ईमानदारी से मेहनत करके, जो केंद्र में सरकार 11 साल से है, प्रदेश में सरकार 2 साल से है, जिसने आपके साथ में क्या किया आप सब जानते हो। साथियों, वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार देश के अंदर आई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। हम गांव के लोग, किसानों के लोग, मजदूरों के लोग, मजदूर सब अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं अगर हम सबको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने सोची समझी नीति के तहत सीधे तरीके से करे से तो आरक्षण खत्म नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हमारी सरकारी नौकरियों को गिन गिन के खत्म किया। 2014 में रेलवे में 16.5 लाख कर्मचारी होते थे, आज 12.5 लाख हैं। 4-5 लाख कर्मचारी कम हो गए। बैंकों का एकीकरण कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर को बेच दिया, लाखों लाखों नौकरियां कम करके हम गांव वालों को बेरोजगार कर दिया। प्रदेश के अंदर 2 साल से बीजेपी की सरकार है। इससे पहले गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी। साथियों, आप ईमानदार से लोगों से पूछो और ईमानदार से आप सोच लो, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कमजोर तबके के लिए, सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की देन है। साथियों, ये मध्यावधि चुनाव है, 2 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी की सरकार ने इन 2 साल के अंदर कुछ किया हो। आपके क्षेत्र के अंदर भाई प्रमोद जैन भाया जी ने ऐतिहासिक काम किए थे। अभी मैं समझता हूं उनके काम ही जो वर्तमान सरकार पूरे नहीं कर रही। साथियों, मेरा आप सबसे एक निवेदन और है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होता, प्रजातंत्र शांति का स्थान होता है। प्रजातंत्र में वोटों से राजनेता बनते हैं, प्रजातंत्र में हिंसा से नेता नहीं बनते। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा साथियों, जो लोग ऐसा करते हैं, मैं समझता हूं और न तो ज्यादा जातिवाद अच्छा होता, जातिवाद की बात न तो व्यक्ति विशेष के लिए ठीक रहती और न उस समाज के लिए ठीक रहती। जब सभी 36 कौम को साथ में लेकर लोग चलते हैं, तभी जाकर के देश का, प्रदेश का और उस समाज का भला होता है। आपके सामने गहलोत साहब बैठे, आप देख लो, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। कितने विधायक सैनी समाज के हैं, 36 कौम को साथ में लेकर चले तो 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, कई बार अध्यक्ष बने, कई बार बड़ा नेता बने। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारी कांग्रेस पार्टी भी 36 कौम को साथ में लेकर चलती है। आप ईमानदारी से
जो पार्टी आपके हित में काम करती है, जो व्यक्ति आपके हित में काम करता है, जो पार्टी गरीब किसान मजदूरों के हित में काम करती है, उसके पक्ष में मतदान करें। साथ ही एक निवेदन और है मेरा, हमारे नंबर 1 हमारी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी से लड़ाई है। बीजेपी हम सबको बेरोजगार कर रही है। बीजेपी जातिवाद की बात, धर्मवाद की बात, राष्ट्रवाद, झूठा राष्ट्रवाद की बात कर रही है। लेकिन हम तीसरी जगह मतदान कर देते हैं, उसका फायदा बीजेपी को होता है, बीजेपी को। यही कारण है देश के अंदर 30-35% वोटों पे बीजेपी राज कर रही है, क्योंकि हमारे वोट बढ़ जाते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। यदि आप ये चाहते हो बीजेपी सत्ता में नहीं आए, यदि आप ये चाहते हो अगर 28 के अंदर वापस हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, तो आप अपने वोटों को बांटे नहीं और एक सूत्र में बंद करके कांग्रेस के पक्ष में, प्रमोद भाई के पक्ष में मतदान करें, ताकि भारी बहुमत से हमारी पार्टी जीते, भाया जीते और 28 में हमारी सरकार बने और जो हमारी योजना सरकार ने बंद करी है वो विधिवत रूप से वो चालू हो। आप बहुत बड़ी संख्या में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली लाल जी मीणा साहब। कृपया ये जो साइड में लोग हैं वो इधर आ जाए और मैं अगले वक्ता के रूप में इंडोली से विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस चुनाव की कमाल संभाले हुए अशोक जी चांदना साहब वो आए और सभा को संबोधित करें। मंच पर राजस्थान की जनता के जननायक सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष और देश में प्रदेश कांग्रेस को नंबर 1 पर लाने वाले सम्मान्य डोटासरा साहब, मुस्कुरा कर मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रियों की धज्जियां उड़ाने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जूली साहब, कोटा को देश के नक्शे के ऊपर छापने वाले, एक नया कोटा बनाने वाले सम्मान्य धारीवाल साहब, सम्मान्य मुरली लाल मीणा साहब, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि हमारे सबके चहेते और बड़े बड़े वक्ता जिनको हम सुनना चाहते हैं वो सब यहां पर है। एक बात बताओ, 2023 में प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए वोट किया था। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार बनी, लेकिन डबल इंजन की सरकार के विधायक सस्पेंड होने की वजह से आज ये बाई इलेक्शन आ गया। तो डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? जिसका मुख्यमंत्री हो, जिसका प्रधानमंत्री हो, अगर वो सस्पेंड हो जाए, इससे बड़ी दुर्गति किसी पार्टी के कार्यकर्ता की हो नहीं सकती। और जो अपने विधायक को नहीं बचा सके, वो इस अंताकीय राजस्थान की जनता को क्या देने वाले हैं आप देख लो। 4 दिन पहले सामान्य मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए थे। हेलीकॉप्टर से उनको वोट तो दिख रहे थे, लेकिन किसानों की फसलों में, खेतों में जो पानी पड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, विशेष परिस्थितियां बन गई है। ये विशेष परिस्थितियां मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आई। कोई विशेष पैकेज नहीं दिया। आज अगर अदानी जी का धंधा कोई समस्या आ जाए ना, तो मोदी जी LIC के 33,000 करोड़ निकाल के तुरंत उनको दे देंगे। लेकिन किसानों की फसलें खराब हो गई, उनका दुख दर्द बांटने वाली ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए अगर कोई योजनाओं के माध्यम से कोई पार्टी काम करती हो तो कांग्रेस पार्टी काम करती। सामान्य गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तो चिरंजीवी योजना आई, 5 लाख 10 लाख के हार्ट के ऑपरेशन, 20-20 लाख के लिवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन लोगों के फ्री हो गए। यदि वो योजना नहीं होती तो सैकड़ों हजारों परिवार के अपने अपने परिवार के लोगों को खो देते, क्योंकि उन परिवारों की परिस्थितियां नहीं थी कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख देकर अस्पताल में ऑपरेशन करवा ले। ये बात सत्य है कि नहीं है? चाहे खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे नरेगा की योजना हो, अच्छी अच्छी योजनाएं कांग्रेस पार्टी बनाती है। आज दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी के विधायक जीत के, मैं तो गांव-गांव में घूमा हूं, कम से कम 60-70 गांव में। हर गांव में लोगों ने यह कहा कि बीजेपी के विधायक जीत के गए जो वापस शक्ल ही नहीं दिखाई। यह सच बात है कि नहीं है? जो पार्टी योजना नहीं देती, मुआवजा नहीं देती,
जिनके विधायक आपके इलाके में आते नहीं हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है आपसे जन समर्थन मांगने का। ये भाया जी ने गांव-गांव में गया हूं, सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, हजारों गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी करवाई, पशुओं का भी मुफ्त इलाज हो ऐसी व्यवस्था करी कि नहीं करी? उनके वोट नहीं है, वो पशु पक्षी जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है उनके वोट तो नहीं है, लेकिन उनकी दुआ लगती है, दुआ लगती है। आज उस दुआ की वजह से ही थोड़े से वोट इतना विकास कराया। आपने वोट भी दिया, केवल 2.5% वोट कम रह गए, और लोगों को जिन्होंने गुमराह किया, प्रमोद जैन भाया जी तब नहीं जा पाए। 2.5% की वो कसर जो थी वो आप पूरी करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ खड़ा करके गहलोत साहब को ये विश्वास दिलाओ, डोटासरा जी को विश्वास दिलाओ, जोरदार नारा लगा के जयपुर तक आवाज जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, प्रमोद जैन भाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में हाड़ौती के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सम्मानित शांति धारीवाल साहब को निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। पूर्व मंत्री हाड़ौती के कद्दावर नेता शांति धारीवाल साहब। आज इस कांग्रेस की विशाल आम सभा में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब तथा विधानसभा में हम सब के नेता और कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ता के तौर पर बोलने वाले जूली साहब, मेरे साथी विराजे हुए दौसा से मुरारी लाल जी जो मेंबर पार्लियामेंट है, राठौड़ साहब, सुरेश जी गुजर जो खानपुर से एमएलए हैं, करण सिंह जी, और मध्य प्रदेश के एमएलए बापू का पूरा नाम याद नहीं है मुझे, भैरव सिंह जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष रामचरण जी मीणा, और हिंडोली के क्या युवकों के हृदय सम्राट अशोक जी चांदना, और केशवराय पाटन के एमएलए प्रेमी साहब, अमीन भाई, और सभी आप जितने भी विराजमान हैं, इन सबको नमस्कार करता हूं, सबको आदर से जो है उनको संबोधित करता हूं। और उर्मिला जी मेरी बहू तो है जो है, इसमें का दुनिया ही जानती है। भाइयों, 2023 में नंदलाल जी थे ना, कंवरलाल जी मीणा टिकट ले आए। कंवरलाल जी का इतिहास ये था कि उन्होंने एक चुनाव में जो चुनाव अधिकारी था उसके कान पे रिवॉल्वर टेक दी थी। वो राजस्थान की पूरी जनता जानती थी कि ये कंवरलाल किस किस्म का इंसान है। ये पहुंचा महारानी जी के पास कि महारानी जी मुझे 12 से टिकट दिलाओ। महारानी जी ऊपर नीचे देखने लग गई। इसने कड़क के कहा दिलाओ। महारानी जी ने सोचा कि पिस्तौल वाला है, कहीं मेरे नहीं टेक दे जो टिकट ले आया। और यहाँ के लोगों ने क्या पता थोड़ी बहुत बांग खा ली या क्या कर ली। जो कि भाई बरसा से भाया कहता है जिताता आ रहा जा, एक बार डरई ने भी देख लो। देख रही हो ना, निपट गयो ना 2 साल में ही।
या तो भगवान ने ही अच्छी करी जे या कताना जो गलती करी ने वो तई सुधारवा को मौको दे दियो। अब भगवान ने तक तई सुधारवा को मौको दे दियो। कांग्रेस ने इस देश के ताई आजादी न करियो, इस देश के गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, सबके लिए बड़े बड़े कानून बनाए, बड़े बड़े आराम दिए। जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थी, जो बंधुआ मजदूर लगते थे, अनुसूचित जाति के लोग, उन लोगों को जमीनें दी। इंदिरा गांधी ने जमीनें दी। यही नहीं, 20 सूत्री कार्यक्रम जो इंदिरा जी ने चलाया, वो ऐसा कार्यक्रम था कि पूरी दुनिया की सरकारों में कहीं पर भी इतना बेहतरीन कार्यक्रम जो है अपनी जनता का जीवन स्तर उठाने के लिए नहीं बनाया होगा जो इंदिरा जी ने बना के दिया था। ये वो कांग्रेस है जिसने देश को आजादी नहीं दिलाई, आजाद करके यहाँ के आदमियों को सरशब्द बनाने का कानून भी बनाया और उसके लिए उस पर काम भी किया। तो भाइयों, ये मौका है। भाया को सब जानते हैं, काम करने वाला आदमी है। काम सरकारी हो और चाहे व्यक्तिगत हो, हर तरह का काम करने में, हर तरह की मदद करने में आगे से आगे रहने वाला आदमी है। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि लंबी बात न कहता हुआ मैं तो इतनी सी बात कहता हूं कि उस गलती को सुधार लो। जो गलती 2 साल पहले की थी, उसके बाद की जो अब ये मौका मिला है, उसमें गलती सुधार करके भाया को बहुत बड़े बहुमत से जिता करके भेजोगे तो निश्चित तौर पर इस पूरे एरिया पूरे अगर ये सीट जीत जाती है तो ये समझ लो कि पूरी 12 जिला ही जीत गया। 12 जिले पे नहीं, पूरी हड़ौती पे असर पड़ेगा। तो मैं यही निवेदन करता हुआ आपसे कहता हूं कि इंदिरा जी की टाइम पे एक नारा चला था, इंदिरा जी की बात पर, राहुल जी की बात पर, न जात पर न पात पर, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर पंजे का निशान, भाया का पंजे का निशान है, कांग्रेस का पंजे का निशान है, उसको मत भूलना। ये मौका है इस गलती को सुधार देना। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित शांति धारीवाल साहब। और अगले वक्ता के रूप में राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानित टिक्काराम जी जूली साहब आए और हम सभी को संबोधित करे। सम्मानित टिक्काराम जी जूली साहब, ये जो साइड में जितने भी कार्यकर्ता हैं, कृपया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरी इधर जगह का है, सामने आ जाएंगे, ठीक रहेगा। मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर सभी इधर सामने आएंगे तो हमारे आगे बोलेंगे। सभी इधर वाले जो भी खड़े, हाथ जोड़ के निवेदन है, सामने पधारे, सभी आ जाएं इधर सामने। राम राम साहब, थक तो ना गया? आज भाया जी के समर्थन में यहां पधारे राजस्थान के जननायक, जिन्होंने आम व्यक्ति की, गरीब की, मजदूर की, किसान की सुध लेते हुए ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसे हमारे आदरणीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, बहुत ही ऊर्जावान और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने इस बीजेपी के मोरिये बुला दिया, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्माननीय मुरारी मीणा जी, सम्माननीय शांति धारीवाल जी, मेरे साथी अशोक चांदना जी, हमारे विधायक अमित चचान साहब, सीएल प्रेमी जी, सुरेश गुजर जी और अंतर्राज्यीय विधायक हमारे बापू जी, जो कि एमपी और राजस्थान के सामूहिक विधायक हैं, अनीता जाटव जी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत जी, करण सिंह जी, बहन निर्मला सहरिया जी, पानाचंद मेघवाल जी, स्नेहलता जी, सम्मान्य धर्मेंद्र राठौड़ साहब, मीनाक्षी चंद्रावत जी, सारिका चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा जी,
जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे पूजा के योग माताएं बहनें, युवा शक्ति प्यारे बच्चों और हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य जिनके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हमारे प्रमोद जैन भाया जी। आज आप लोगों को 5 साल में एक बार मौका मिलता है, लेकिन अनंता की जनता को ये 5 साल में दूसरा मौका मिल गया। और भाई मौके पे चौका नहीं लगे तो फिर मजा आएगा नहीं, आएगा ना? मोरिया बुला दोगा? आज मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि जब पिपलौदी में गरीब के बच्चे मरे, SC ST आदिवासी के बच्चे मरे, तब उनका हेलीकॉप्टर वहां पे नहीं आया, और अब अंता मांगरोल में 2-2 बार वह हेलीकॉप्टर कैसे आ गया, ये मैं पूछना चाहता हूं उनसे। यह हेलीकॉप्टर राजस्थान की जनता के हालचाल जानने की बजाय दिल्ली दरबार में मोदी जी के हाजिरी लगाने के लिए ज्यादा उड़ रहा है आजकल। जब यहां पे बरसात आई, किसान की फसल बर्बाद हो गई, किसान खून के आंसू रो रहा था, उस समय कोई भी नुमाइंदा आपके आंसू पूछने आया नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, एक भी रुपया आपके खाते में आया मुआवजे का? किसी के तो आया होगा? नहीं आया, और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये वो सरकार है जो किसान की, दलित की, महिलाओं की विरोधी सरकार है। आज लगता है क्या राजस्थान के अंदर शासन चल रहा है? रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मीटिंग खेल रहे हैं, और इनके सचेतक बीजेपी वाले पता है क्या कह रहे हैं? कि किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कब के तो आग लगेगी, इसलिए गाड़ियां जल रही हैं। वाह भाई वाह! फिर क्यों बैठे हो कुर्सी पे? क्यों बैठे हो कुर्सी पे जब जनता की सेवा ही नहीं कर सकते? मैं देख रहा था इन 4-5 दिनों में, जनता के बीच में गया हूं, जो गरीब को राशन का किट मिलता था, अन्नपूर्णा किट गहलोत साहब ने जो शुरू की थी, आज वो किट बंद कर दिया गया है। खाली थैला देते हैं मोदी की फोटो का, वो भी किसी काम का नहीं है। कोई कह रहे साहब नीचे लटकता है, घिसटता हुआ चलता है, ऐसा थैला दिया है, ऐसा ही दिया है ना? और वो किट बंद कर दिया। मनरेगा का काम आप लोगों का बंद कर दिया। इंदिरा रसोई को बंद करने का काम कर रहे हैं। पेंशन आती है बुजुर्गों की, 500 रुपए में सहूलियत गहलोत जी ने की, 500 से 750 गहलोत जी ने की, 750 से 1000 गहलोत जी ने की, और जब 1000 की तो एक कानून बनाया कि ये पेंशन हर साल 15% बढ़ेगी और हर महीने मिलेगी। लेकिन इन लोगों ने पहली साल तो 15% बढ़ा दी, 1150, लेकिन अगली साल उसको भी 1250 ही किया, 1300 नहीं किया। और अब इस गरीब की पेंशन रोक के क्या करना चाहते हैं? हर महीने पेंशन आती है क्या आप लोगों की? ईमानदारी से बताना। 2-2, 3-3, 4-4 महीने की पेंशन पेंडिंग रहती है, और ये कहते हैं हम सरकार चला रहे। ये मेरा दिव्यांग साथी नजर आ रहा है मेरे को, अशोक गहलोत जी ने 3000 स्कूटी दी दिव्यांगजनों को, और इस सरकार ने आते ही पहले बजट में 0 कर दी। हमने ऑब्जेक्शन किया, डिमांड उठाई, तब कहीं जाके 2000 की हां भरी है, बड़ी मुश्किल से 2000 की। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, लोगों ने एक रट पकड़ रखी है बीजेपी वालों ने, किस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि भाया जी के खिलाफ। मोदी जी तो खुद कह के गए कि भाया जी ने भ्रष्टाचार किया है। देश का प्रधानमंत्री 12 साल से सीट पे बैठा है और उसके बाद भी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो गलती मोदी जी की है, भाया जी की है। झूठ बोलता है, जनता को
के लिए जो भाया जी गरीब बच्चों की शादी करता है, एक पिता के रूप में उनका कन्यादान करता है, एक भाई के रूप में उनका भात भरता है, पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल खोलता है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, बीमार के परिवारजनों को भी खाना देता है, उस भाया के लिए इस प्रकार के आरोप लग रहे। मैं कहना चाहूंगा इस जनता जनार्दन से, भाया जी किसी और के नहीं है, भाया जी आपके हैं, आपके अपने हैं, आपके परिवार के हैं। किसी के दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये लोग फूट डालो राज करो की नीति अपनाने के लिए आए, किन्हीं के अंदर दो फाड़ कर दो और वोट जो है भाया जी के खिलाफ डलवा दो। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। 2 साल से भजन लाल जी बैठे हैं, क्या कर दिया इन्होंने? 10-10 मुकदमे भाया जी पे लगाए हैं। किस चीज के लगाए हैं? आपकी सेवा करते हैं इसी चीज के लिए लगाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां से भाया जी के अलावा और कितने विधायक रहे हैं, कितने सांसद रहे हैं, कितने काम करे हैं? उनसे पूछो तो जरा, पूछो उनसे। अब भी भाया जी से पूछ रहे हैं, कोई काम रह गया तो भी भाया जी से पूछ रहे हैं। उन सब का एक तरफ कर दो और इन अकेले का काम एक तरफ कर दो, तब भी उनसे 10 गुना काम ज्यादा किया है। ये मौका बार बार नहीं आता। आज राहुल गांधी जी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? इंदिरा गांधी जी का पोता, राजीव गांधी जी का बेटा, जन जन का लाडला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला है। किसके लिए चला है? हम लोगों के लिए चला है, गरीब के लिए चला है, किसान के लिए चला है, दलित के लिए चला है, मजदूर के लिए चला है। वो चाहता है कि इस देश के अंदर समानता है, गरीब का उत्थान हो। और ये लोग अमीरों के कर्जे माफ करते हैं। कांग्रेस ने 2 बार कर्जे माफ किए, 72,000 करोड़ का कर्जा एक बार माफ किया और 14,000 करोड़ का कर्जा अशोक गहलोत जी आप लोगों के बीच में बैठे हैं, इन्होंने माफ किया गरीब जनता का। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन हमें गुमराह करके हमारा वोट लेना चाहता है। इसलिए इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरीके की बातें अलग अलग समाजों के अंदर फैला रहे हैं, समाजों को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज पूरा मंच यहां पे मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे नेता प्रदेश के सारे यहां पे मौजूद हैं। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 75 साल के इतिहास के अंदर अगर पहली बार किसी दलित नेता को मौका दिया है तो कांग्रेस पार्टी है जो हमें इतना मान सम्मान दिया है। आज मैं जो आवाज उठाता हूं वो एक दलित को जो मान सम्मान दिया है, इस वजह से आप लोगों को उठा पा रहा हूं। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ उस समय भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी भाया जी यहां से जीत के जाएंगे। हम 1 और 1 11 होंगे। अंता और 12 की जनता की जो भी दुख तकलीफ होगी उसको राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बात कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ उठाकर आप समर्थन करें कि भाया जी को आप जिता के भेजेंगे, जिता के भेजेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन आप लोगों को बैठना नहीं है, 2 दिन आप लोगों के पास। परसों शाम को 6 बजे तक एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा दे। कोई अफवाह चले, कोई व्हाट्सएप चले, कोई फेसबुक चले, किसी के चक्करों में आने की जरूरत नहीं है। प्रमोद भाया जी को जिता के भेजने का काम आप लोगों को करना है और ये जीतेंगे। यही बात कहता हूं। आप सब लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद टीकाराम जी जोली साहब। और मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इस चुनाव की कमान संभाले हुए सम्मानित गणेश जी टोडासा साहब आए और वह सभा को संबोधित करे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब और आपके बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी विकास पुरुष जिनके लिए आप और हम सब इकट्ठे हुए हैं,
11 तारीख को मतदान होना है। प्रमोद जैन भाया साहब, आदरणीय धारीवाल साहब, दौसा के सांसद मुरारी लाल जी मीणा साहब, हमारे एमएलए सुरेश गुर्जर जी, एमएलए अनीता जाटव जी, और जिन्होंने 15 दिन से यहाँ पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी है, मेरे छोटे भाई अशोक चांदना जी, जिन्होंने आप सब के मिलकर के बड़ी निडरता के साथ में चुनावी कमान संभाली है। भाई सीएल प्रेमी साहब विधायक हैं, हमारे साथी हैं, अमित चाचान साहब हैं, सारिका जी हैं, प्रदेश कांग्रेस महिला की अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के विधायक भैरू सिंह जी साहब हैं, सम्मानित मंच है, करण सिंह जी तो है ही हैं। करण सिंह जी, आप सब लोगों, आज हम और सब, उर्मिला जैन भाई जी का नाम नहीं लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, आपके जिला प्रमुख हैं और हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामचरण मीणा साहब भी यहाँ बैठे हैं और सम्मानित मंच बैठा है। प्यारे साथियों, आज का दिन रात आपके सामने है। कल का पूरा दिन मेहनत करने के लिए प्रचार वैसे नहीं कर सकते, लेकिन डोर टू डोर हम सबको जाना है। परसों सुबह 4 बजे ही उठ करके 6 बजे से पहले हमारे बूथ के ऊपर पहुंचना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी ला करके मतदाताओं के लाइन में खड़ा करना है और 6 बजे तक या 6 बजे के बाद में भी अगर पोलिंग स्टेशन में हमारे अगर कोई मतदाता रह गया हो तो जब तक उसका वोट नहीं पड़ जाता, और वोट पड़ने के बाद में जो एजेंट हमारे बैठे हैं वो उन मशीनों की तब तक रुखाली करेंगे जब तक उनको सील बंद आपके सामने नहीं कर दिया जाए। और सील बंद करने के बाद में एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे लगा लेना, जब तक वो कॉलेज में वहां ले जा करके जमा नहीं कराएं तब तक उनका पीछा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये काम हम सबको करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चुराने का काम करते हैं, साजिशें रचते हैं, ऐसे ऐसे उम्मीदवार लाते हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं और इसलिए उपचुनाव का सामना हम सबको करना पड़ता है। आज भी इनके पास वोट नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से खुलासे कर रहे हैं कि चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, इन्होंने वोट चोरी करके और केंद्र की सरकार भी वोट चोरी करके बनाई है। इसलिए वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बाबा साहब के संविधान में इस लोकतंत्र के मजबूती के लिए, लोकतंत्र के लिए एक वोट का अधिकार हमको दिया है। ये वोट का अधिकार आपका भी है, उतना ही महत्वपूर्ण और इतना ही अडानी और अंबानी और देश के प्रधानमंत्री के पास में है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वोट लगता है, वैसे हम में से जितने भी बैठे हैं और जितने भी लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं, अंता विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनका वो वोट है। और उसी वोट से फैसला होना है कि 11 तारीख को जो वोट पड़ेगा, 14 तारीख को पेटी में से कौन निकल करके राजस्थान के विधानसभा में जाएगा। ये फैसला आपके मत से होना है। हम केवल प्रचार के लिए आए हैं, हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। अशोक गहलोत साहब आए हैं, सारे के सारे नेता आए हैं, लेकिन वोट जो पड़ेगा वो अंता विधानसभा क्षेत्र के लोगों का पड़ेगा। यहां पर आपका जाना पहचाना, आपका सेवक, आपका भाई और आपका सच्चा विकास पुरुष प्रमोद जैन भाया आपके बीच में 2 साल के अंदर अंदर दोबारा आकर के आपसे वोट की झोली फैला रहा है कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने अगर आपका काम किया है, आपके सुख दुख में भागीदार बना हूं, अगर यहां का विकास काम किया है और राजस्थान की विधानसभा में जाकर के मंत्री बन करके पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने जितने विकास के काम किए हैं, अंता विधानसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर इतने काम हुए। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया गहलोत साहब कि आपने तो सारा बजट ही प्रमोद जैन भाया को दे दिया। जब हम कहते थे कि धारीवाल साहब को सारा बजट ले गए, हमें थोड़ी तकलीफ होती थी, तो धारीवाल साहब कहते थे मैंने तो यूआईटी से और कोटा से पैसा इकट्ठा करके और यहां पर
कोटा को चमन बनाने का काम किया है, लेकिन 36 बिरादरी के लिए प्रमोद जैन भाया ने आपसे जितना पैसा ला सकते थे उतना ला करके इस विधानसभा क्षेत्र का आपका विकास काम कराया है। अब आपको देखना है कि 2 साल के अंदर वो जो क्या नाम है उनका, कंवरलाल जी मीणा साहब, वो कभी आए? ये महारानी साहिबा जी आज घूम रही हैं, कभी आई आपके सुख दुख में भागीदार बनी? एमपी साहब कभी आए? ये सुमन सामंत जी क्या हाँ वो मेरे वाला मोरिया नहीं, मोरपाल सुरण जी, मोरपाल सुमन जी कभी आकर के पूछा कि तुम्हारी सड़क बनी कि नहीं, तुम्हारे पेंशन आई कि नहीं, तुम्हारे को बिजली का फ्री बिल मिल रहा है, फ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी इलाज फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, टीचर हैं कि नहीं, बच्चों की नौकरी लगे कि नहीं, कभी आकर के इन्होंने नहीं पूछा। आज 2 साल बाद में दोबारा आकर के खड़े हो गए कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। 2 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहते हैं हम सब लोग कि आपके अंता विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या कौन सी योजना लेकर के आए, कौन सा बजट का पैसा लेकर के आए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी इस विधानसभा क्षेत्र में घूमा हूं, पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नाते घूम रहा हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, और जवाब है तो बीजेपी वालों जवाब दे देना। अभी 6 बजे नहीं है, 1 रुपया इस 2 साल में नहीं दिया। हमारे कांग्रेस के समय में जो पैसा आया उसका काम भी आज की तारीख में या तो चल रहा है या उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा। कुछ लोग आए हैं वोट बिगाड़ने के लिए, आए हैं चुनाव बिगाड़ने के लिए, आए हैं कभी कहीं से लड़ेंगे, कभी छबड़ा से लड़ेंगे, कभी जाकर के देवली उनियारा में वही टपक जाएंगे और फिर आकर के यहां कहेंगे मैं यहीं लड़ूंगा। ये तो ईश्वर ना करे, अगर इधर और कोई उपचुनाव आ गया तो ये भाई तो फिर भी कूदेगा कि मैं ही लड़ूंगा। दोनों पार्टियों को कि जब तक मुझे विधायक नहीं बनाओगे मैं किसी को चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। कभी कहते हैं कि 3 पीढ़ी प्रमोद जैन भाई की चुनाव नहीं लड़ पाएगी, कभी कहते हैं डोटासरा चुनाव प्रचार नहीं करेगा, कभी कहते हैं अशोक गहलोत ने यह कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको धमकाने का अधिकार नहीं है। यह कानून का राज है, धमका के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। मैं मीणा समाज से एक अपील करना चाहता हूं। मीणा समाज हमेशा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहा है और हमेशा से उसने कांग्रेस को मदद करने का काम दिया है। आज अगर आपका वोट बढ़ता है, आज वहां जाकर के देखिए छबड़ा में जो समाज के लोगों ने या किन्हीं लोगों ने जो वोट दिए थे आज उनके क्या हाल हैं, कल देवली उनियारा में वोट दिए थे उनके क्या हाल हैं। मैं लिख के दे सकता हूं कि इस चुनाव के बाद में, रिजल्ट के बाद में, उसके बाद में ये निर्दलीय प्रत्याशी अगर आपकी तरफ झांक भी ले तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा आप क्या कह रहे थे, क्योंकि इनका इतिहास है, न दोबारा छबड़ा में गए न देवली उनियारा में गए, तो नए अंता में आने वाले हैं। ये धमका के बहुत दिन हो लिया, कोई नहीं धमकता है, कानून का राज है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रमोद जैन भैया चुनाव लड़ेगा, आपका आशीर्वाद देकर के आप चुनाव जिताइए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने यही चुनाव किया। यह अशोक चांदना मेरा छोटा भाई, ये बब्बर शेर है, इसने जिस प्रकार से यहां पर चुनाव प्रचार किया है सबने देखा है। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं। हम इस तरीके से, हमको वो आटे को गोलियों आगे जो खा जैसी है, कोई तमाशा है, कोई बात है। कल आए थे होटल में जाकर के कि हमें सूचना मिली है पैसे बांट रहे हैं, मैंने कहा निकलो यहां से, 9-2-11 हो जाओ, पैसे बांट रही है बीजेपी और सरकार वाले। आप हमारा चुनाव खराब करना चाहते हैं, हमारे को बदनाम करना चाहते हैं, बिल्ली की तरह मी 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 करने के चले गए। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारे पास अच्छी योजनाएं, एक से एक बढ़कर के योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने 5 साल में दी, काम देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2 साल में क्या बात करते हो, मुख्यमंत्री जी की पर्ची खुल गई तो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन
7 झालावाड़ के अंदर 7 हमारे आदिवासी के और ओबीसी के हमारे बच्चे स्कूल में दबके मर गए। ये मुख्यमंत्री यहां आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां जाकर के उन माता और उन पिताओं को और सांत्वना नहीं दे सके कि भाई तुम्हारे 7 बच्चे मर गए, ये मैं सहायता देता हूं। जब हमारे समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पता चलता था कि इस तरह के हादसा हो गया, 50-50 लाख रुपए तक दिए हैं, और यहां 3 मौत एक घर में भी हो गई तो 25 लाख रुपए की घोषणा की, आज तक दिया किसी को नहीं है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए बात करते हैं बड़ी बड़ी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये 2028 की नींव रखी जा रही है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जैन भाया जीतेगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि यहां पर 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली के अंदर 2029 में मोदी जी का मोरिया बोलेगा, मोदी जी का मोरिया बोलेगा। यह मैं कहना चाहता हूं। कल कुछ नेता आए थे, बाहर से भीड़ लाए थे, हैं, और बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम एक भी एमएलए नहीं था वहां 200 में से। ऐसे ही सरकार बनती है क्या? है क्या हनुमान बेनीवाल जी एमएलए हैं क्या? आज खींवसर से तो बीजेपी का एमएलए है? दूसरे वो गुड्डा साहब हैं, भगवान राम जी सैनी एमएलए कांग्रेस के एमएलए हैं। तो कांग्रेस के समर्थन से आप नेता बनते हो और कांग्रेस का नुकसान करने के लिए दिन रात एडी चोटी लगा देते हो, जोर लगा देते हो। ये कौन सी राजनीति है आपकी? ये कौन सी बात हो गई? इसलिए समझना पड़ेगा कि ये लोग आकर के यहाँ का शांतिपूर्वक माहौल है, उसको माहौल को खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी वसुंधरा जी यहाँ बैठी बैठी टेलीफोन कर रही हैं। मैं वसुंधरा जी से पूछना चाहता हूं कि वसुंधरा जी, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ी थी, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अब काहे के लिए एक एक व्यक्ति को टेलीफोन कर रहे हैं? ये भजनलाल जी ज्यादा मजबूत हो गए ना तो आपका मोरिया बोल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां गई वसुंधरा जी। इसलिए समझनी पड़ेगी कि ये कोई बातें नहीं होती हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये 2 दिन केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, वोट आपका पड़ेगा। हम तो 6 बजे छू मंतर, क्योंकि कलेक्टर का फोन आ रहा है, डोटासरा जी कितने बजे निपटाओगे? मैं क्यों भाई, ओ थाकाड़ो मोरपाल सूरन तो 14 तारीख ने निपटेगा और 11 में वोट दे निपटावांगा। प्रमोद जैन भाया एक अच्छा इंसान है, सामाजिक आदमी है। कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी है, मीना समाज हो चाहे दूसरे समाज हो, हमेशा कांग्रेस को मजबूत किया है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, आप मुख्य द्वारा से आपको काट करके चले जाएंगे। देवली उनियारा में आपने देखा होगा कि वहां टोंक से एमपी हरीश मीणा जी बढ़े, आप सबके आशीर्वाद से बढ़े। दौसा में मुरारी लाल जी मीणा बढ़े, आप सबके आशीर्वाद से बढ़े। भजन लाल जी और वहां पर हमारी वो बहन है संजना जाटव, 4 और 1 को हमने वहां जिता दिया। आदिवासी मेरा भाई था, उसको बीजेपी को निपटाने के चक्कर में 5-5 एमपी आपने दिए हैं। अगर आप वोट नहीं देते तो कांग्रेस को इस तरीके से इतना बड़ा समर्थन नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी भाई हो, मीणा समाज हो, सैनी समाज हो, दूसरे समाज हो, आप सबसे एक ही आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के आपका विकास करती है। कांग्रेस पार्टी ही आपका विकास कर सकती है, आपका भला कर सकती है, जन कल्याणकारी योजनाएं ला सकती है। ये तो पर्ची पर्ची खेलते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर के कभी मंदिर में चले जाते हैं, कभी दिल्ली धोख देवरा लगाने चले जाते हैं। इसलिए इस बीजेपी में कोई दम नहीं है, न इनके पास योजनाएं हैं, एक दूसरे लड़ रहे हैं। एक मंत्री जी, वो अपने वाले मेरे साडू किरोड़ी जी, किरोड़ी लाल जी तो छापे ही छापे मार रहे हैं। मैं तो गहलोत साहब ये कह रहा था कि किरोड़ी जी एक दिन ही सीएमओ पे भी छापा डाल डूल दो ना, पता लग जाए कि गुजरात के लोगों को कैसे कैसे टेंडर दिए हैं, ये पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी कर रही है और आपने कितना भ्रष्टाचार इस 2 साल में किया है। हम पे आरोप लगाते हैं, प्रमोद जैन भाया के लिए कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। 107-16 का इस्तेगासा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। 5 साल में
और डबल इंजन की सरकार 10 साल से मोदी जी और 2 साल से यहां बीजेपी का शासन है। डबल इंजन है कि नहीं? एक जांच बता दो, एक शिकायत बता दो। केवल किसी को आरोप लगाना, हमारे ऊपर भी लगाए थे। जब 2023 का चुनाव था तो कहने लगे पेपर लीक कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। इनके मच्छी तो हाथ नहीं आई, खुद खा खा के मगरमच्छ बन गए कि नहीं? आजकल तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा वेट कम करने में लगे हुए हैं, इसलिए मैं उनको तो छोड़ देता हूं, लेकिन बाकी सारे के सारे लगे हुए हैं। इसलिए भाइयों, ये मौका बार बार नहीं आता है। ये चुनाव 2028 में किसकी सरकार बनेगी, इस बात को तय करने वाला है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अगर जन कल्याणकारी योजनाएं, अगर हमारा विकास आपको चाहिए, तो ये जो सुंदर सी सूरत प्रमोद जैन भाया, नम्र, हाथ जोड़ के चलता है, सबको साथ देता है, हर के दुख दर्द में शामिल होता है। इसलिए एक बात, 11 तारीख को आप सबको 1 नंबर जो मशीन आएगी, 1 नंबर के ऊपर प्रमोद जैन भाया का नाम होगा। सामने उस नाम के ये सुंदर सी प्रमोद जैन भाया की फोटो होगी, जो आपके दिलों में बसी हुई है। ये फोटो होगी, सामने हाथ का निशान होगा, उस हाथ के निशान के आगे एक नीला बटन होगा। उस नीले बटन को मेरे भाइयों, इतना हाथ के निशान के आगे नीले बटन को इतने जोर से दबाना कि वो चू की आवाज आए, और वो चू मोदी जी और अमित शाह को सुनाई दे, और प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में शपथ लेने के लिए जाए और बीजेपी का मोरिया बोले। बुलाओगे मोरिया? हाथ खड़ा करके बता दो कि बीजेपी का मोरिया 11 तारीख को बुला देंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और मैं अब 2 मिनट के लिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय रामचंद्र जी मीणा साहब से और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से, ब्लॉक अध्यक्ष जी, निवेदन करूंगा कि पुष्प हार से हमारे अतिथि को 2 मिनट का मात्र। चलो अभी अगले वक्ता के रूप में हम सबके लाडले नेता, अंतर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी समाज सेवक बड़े भाई सम्मानित प्रमोद जैन भाई साहब को आमंत्रित करता हूं, वो आए और सभा को संबोधित करे। राम राम साहब, हमारे लोकप्रिय नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डोडासा साहब, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब, मेरे राजनीतिक गुरु सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, दौसा के सांसद सम्मानीय मुरारीलाल जी मीणा जी, विधायक सम्मानीय सीएल प्रेमी जी, सुरेश गुर्जर जी, इस चुनाव के चाचान जी, इस चुनाव के प्रभारी चांदना जी, सम्मानीय मध्य प्रदेश से पधारे मेरे साथी विधायक भैरव सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय रामचंद्र जी मीणा जी, और तमाम हमारे पीसीसी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठन के महिला अध्यक्ष जी, सभी मंचासीन नेतागण, यहां मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों और मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से मैं आप सभी की ओर से इस उपचुनाव में संबल देने के लिए
सम्मानीय गहलोत साहब, डोटासरा जी, जूली जी, पायलट साहब, तमाम नेतागणों ने आकर जो चुनाव के शुभारंभ से लेकर आज तक जो हमें संबल दिया, आशीर्वाद दिया, मैं तहे दिल से उनका सभी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हमारे पीसीसी से जितने भी पदाधिकारी चुनाव में लगाए गए, उनने भी जो ईमानदारी से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाकर कांग्रेस का प्रचार किया, उनका भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। और मेरे 12 जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, साथीगण, अग्रिम संगठनों के साथीगण, संगठन के पदाधिकारी, उनने भी पूरे चुनाव में जो कमाल सवार रखी है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज बात चली विकास की। 2-3 दिन पहले हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जो यहां कार्यक्रम था, उनने कहा कि 12 जिले में भाजपा ने ऐतिहासिक विकास किया है। मैं इनके विकास की 2 वानगी बताता हूं, समय का अभाव है। 12 अटरू रोड, 12 अटरू छपरा छिपामड़ोद का रोड जो था, 2003 से 8 के बीच में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, दुष्यंत जी सांसद थे। उस रोड पर 2 काबीना मंत्री सम्मान्य दिलावर जी का घर चढ़ाना और सम्मान्य सिंघवी साहब का घर छिपामड़ोद पड़ता था। 5 साल में इनसे उस सड़क के गड्ढे नहीं भरे थे, इसके गवाह मैं नहीं, आप सब लोग भी हो। और दूसरा विकास की वानगी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब ने आप लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, जब आपने 8 में मुझे जिताया और इस मांगरोल सड़क की जो स्थिति थी, 12 मांगरोल से 12 जाने में आप लोगों को बरसात में 1-1, 1.5 दिन लगता, 1-1, 1.5 घंटा लगता था और कई एक्सीडेंट हुए, कई अकाल मौतें उस दौरान हुई। उस पर करोड़ों रुपए उस समय इस पर स्वीकृत किए और दोबारा आपने जब मुझे जिताया, दोबारा इस रोड पर फिर करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए, गहलोत साहब ने। उसका टेंडर लगा कांग्रेस के शासन में। आज 2.25 साल में ये रोड नहीं बना और मुख्यमंत्री जी ने इस धरा पे कहा कि हम जल्दी मांगरोल का रोड चालू करेंगे। चुनाव आया, जब मांगरोल का रोड याद आ गया, उसके पेचवर्क होना चालू हो गए और 2.25 साल में यहां के माननीय विधायक जी, सांसद जी और राजस्थान की सरकार को इस रोड की सुध नहीं ली। ऐसे एक काम नहीं है, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो मैं आपको सैकड़ों काम बता सकता हूं जो कांग्रेस के शासन में इन्होंने या तो उनको बंद किया या उसको धीमा किया या आज तक इन्होंने चालू नहीं किया। पानी भाई साहब, बातें मत करो आप। ये इनकी विकास की वानगी है और मैं चुनौती देता हूं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष, माननीय यहाँ के सांसद महोदय को और 12 जिले के और झालावाड़ जिले के 7 माननीय विधायक गण को, वो प्रताप चौक पर मांगरोल में अंता में कहीं भी मीडिया और जनता के सामने मंच लगा लें। वो 8 जनप्रतिनिधि से मैं अकेला बहस करने को तैयार हूं कि इस 12 जिले की धरा पर हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी के आशीर्वाद से जो विकास के कार्य हुए वो अपना आप में इतिहास है। हम और जगह की बात नहीं, खाली मांगरोल की तुलना कर लें, उप जिला चिकित्सालय, स्टेडियम, पार्क, नदी को चौड़ा करना, रास्तों को चौड़ा करना, मांगरोल से रामगढ़ जो हमारे आस्था का केंद्र है, वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, 5 बार सांसद रही, दुष्यंत जी 4 बार सांसद रहे। आज तक अगर ये
धर्म के सच्चे सेवक होते तो रामगढ़ की माताजी की पुलिया ऊंची इनके द्वारा होती, जो आज हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत साहब के आशीर्वाद से कांग्रेस के राज में हुई। ये इनकी विकास है। ये मेरी चुनौती को स्वीकार करें, मैं इनसे बहस करने को तैयार हूं कि बारां जिले में विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है या कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैंने, निर्मला जी ने, पानाचंद जी ने, करण सिंह जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने, रामचंद्र जी ने, हमने सामूहिक टीम भावना से काम किया। और जब जब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को जो काम बताए, बड़ी सहजता से इन्होंने सैंक्शन किए। ये बारां जिले में एक इतिहास है विकास का। और ये जो चंबल की नहर, ये भी हमारे नेता स्वर्गीय नेहरू जी की देन है। ये कांग्रेस का इतिहास है। बात करते हैं धर्म की, धर्म के उसमें भी वोट आते हैं जब इनको धर्म याद आता है। उसमें भी मैंने कई बार चुनौती दी कि मंच लगा ले और मुझसे बहस कर ले। देश आजाद हुआ जब से मतदान शुरू हुआ, तब से बारां जिले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रहे, दो मुख्यमंत्री रहे, कई बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे। उन्होंने धर्म के क्या काम किए और भगवान ने आशीर्वाद देके प्रमोद जैन भाई से क्या काम करवाया, वो आप लोगों के सामने है। बात करते हैं सामाजिक सेवा की, उसमें भी मेरी इनको चुनौती है कि इतने बड़े पदों पर रखे, इनने क्या समाज के काम किए। ये जो उम्मीदवार है निर्दलीय, जब 2007 में निःशुल्क युवा सम्मेलन करवाया था, इन्हीं वसुंधरा जी के इशारे पर इनकी धर्मपत्नी नरेश जी की भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद की डायरेक्टर थी, और इन्होंने मेरे खिलाफ, गहलोत साहब के खिलाफ, सीपी साहब के खिलाफ, और वो गरीब परिवार के जो एसटी, एससी, ओबीसी के जो बच्चे जिनकी शादियां हुई थी, उनके खिलाफ नाबालिग का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये उनका चरित्र है। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब जब आपने आशीर्वाद दिया, एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, मैंने तीनों दायित्वों को ईमानदारी से निर्वहन किया है और मरते दम तक करता रहूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव 11 तारीख में भी 2-3 दिन है। कई अफवाहें उड़ाएंगे, कई तरह के मिथ्या प्रचार करेंगे। कोई व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहा है, कोई पर्चे बंटवा रहा है, भाया इस समाज का विरोधी है, माइनॉरिटी का विरोधी है। मैं कटु शब्दों में उन सब आरोपों का खंडन करता हूं। वो एक आरोप सिद्ध कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आपने जब जब ताकत दी, आपकी इस बोर्ड की ताकत से मैंने जो काम किए, वो अपने आप में इस राजनीति के क्षेत्र में एक मिसाल है। ये जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी जैसे कंवरलाल जी को पहले सजा हो रखी थी और वो हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से स्टे लेके चुनाव लड़े, ये मोरपाल जी की भी वो स्थिति है। ये जाति की, समाज की बात करते हैं। इन्होंने इनके एक समाज के गरीब व्यक्ति की ठुकाई की थी, उसमें इनको भी सजा हुई और जिला परिषद में इनका फॉर्म खारिज हुआ और आज ये भी हाईकोर्ट के स्टे पे चल रहे हैं। आपके वोट को खराब मत होने देना। और दूसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी 25-25, 30-30 मुकदमे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। ये जिस तरीके से धमकियां देते हैं, बूथ में हमारे एक कार्यकर्ताओं को धमकी दी, जाट समाज के साथी को, ऊतपुरिया में राकेश मीणा जी को धमकी दी, खान के झोपड़िया में धमकी दी, आखेड़ी में तोड़ाराम जी मीणा जो सरपंच हैं, उनके लिए
धमकी दी। आप अंदाज लगाओ कि जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस तरीके से बदतमीजी करें, ये आगे क्या करेंगे, ये आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे लिए कहा कि भाया की 3 पीढ़ी का इलाज कर दूंगा। मैं आपको हमारे नेताओं के सामने विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस जीवन में ईश्वर के अलावा न तो आज तक किसी से डरा और न डरूंगा। और आप लोगों को भी भरोसा दिलाता हूं कि आपका जहां पसीना बहेगा प्रमोद भाई आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। मैं मेरे जीते जी इस 12 जिले को बिहार नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। आप आज बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आप इनसे पूछिए, जब कांग्रेस की सरकार थी मांगरोल में रेत कितने में मिलती थी? 1500 रुपया 2000 की टोली। अब यार कितना की मिल रही है? कहां जा रहे जी? हमने ईमानदारी से सेवा की है इस 12 जिले की जनता को, अंतर जिले के मेरे देवतुल्य मतदाताओं को भगवान मान के मैंने सेवा की है। तो हम तो हो गए चोर और चोर बन रहे हैं साहूकार। यह आपको मंथन करने की जरूरत है। मेरा और वसुंधरा जी ने कहा कि जन बल और धन बल का चुनाव है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि वो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी राजा साहब की मेरे नाम रजिस्ट्री कर दे और मैं मेरे पूरे परिवार की उनके नाम कर दूंगा। फर्क इतना सा है, इन लोगों को भगवान ने पैसा दिया है और प्रमोद भाया को भगवान ने हनुमान जी की तरह दिल दिया है। फर्क इतना सा है। बात करते हैं जनबल, जनता की मैंने माता पिता मानकर सेवा की है, गरीबों की। इसके आप गवाह हो। बोलने को बहुत कुछ है। मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 11 तारीख को नंबर 1 का बटन दबाकर आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं आपका बेटा हूं, आपका पोता हूं, आपका भाई हूं और आपका सेवक हूं। मरूंगा जहां तक आपकी सेवा ईमानदारी से करूंगा। हमारे नेता के सामने आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे अध्यक्ष जी, दोतासा जी, जूली साहब, प्रमोद भाई जी, धारीवाल साहब, मुरारी मीणा जी, अशोक चांदना जी, शेल प्रेमी जी, अमित चाचान, अमीन पठान साहब, सूर्य गुजर जी, भैरव सिंह जी विधायक, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, पानाचंद मेघवाल, रामचंद्र जी मीणा, सीता सिंह जी, उर्मिला जैन। और समय बहुत कम है, अभी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। सिर्फ 6 बजे के बाद में कोई मीटिंग हो नहीं सकती। सारी बातें आपको दोतासा जी ने, जूली साहब ने, धारीवाल साहब ने और प्रमोद जैन भाई ने बात कह दी है। मैं भी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपको बलवन देने के लिए, अपील करने के लिए। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी राजस्थान भर में लोग याद करते हैं पुरानी सरकार, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को। हमने कोई कमी रखी नहीं थी उस वक्त में। जो मांगा मुझसे हमने दिया। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी की योजनाओं में, बिजली में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। इतिहास गवाह है कि हमारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में होती है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, किसे कहते हैं इलाज फ्री करना, हिंदुस्तान में नहीं,
दुनिया में कहीं नहीं 25 लाख का इलाज फ्री होता हो, टेस्ट फ्री होते हो, ऑपरेशन फ्री होते हो, दवाएं फ्री मिलती हो, कभी नहीं हुआ। बाकी पेंशन बुजुर्गों को भी हो, नरेगा की योजना हो, छात्रों के लिए योजना स्कॉलरशिप की बात हो, स्कूटी की बात हो, सब कुछ किया हम लोगों ने। और भाई को मैंने कह रखा था, भाया तुम लोग मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वही किया हमने। राजस्थान गवाह है कि मैंने सबके लिए कह रखा था और जो कहा वो मैंने धर्म निभाया। अब लोग याद करते हैं 2 साल हो गए सरकार को, ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार आई है, कोई सोच नहीं सकता। मेरे जन इतिहास के अंदर वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, तभी 2 साल में उनकी स्थिति नहीं बिगड़ी, धीरे धीरे बिगड़ी स्थिति उनकी। पर ये सरकार ऐसी है, बनते ही इसकी साख का पता ही नहीं है, सरकार नाम की चीज नहीं है। लोग हम जाएं किसके पास में? बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं है किसी का भी, कोई विकास नहीं है, कोई सरकार की सोच नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है कि ना इनकी चलती भी नहीं, ना एमएलए की चलती है, ना इनके मंत्रियों की चलती है, ना मुख्यमंत्री खुद की चलती लगता मुझे तो। टाइम पास सरकार है ये सरकार टाइम पास सरकार है। और पता नहीं कब तक मुख्यमंत्री भजनलाल जी रहेंगे, यही पता नहीं अभी तक। ये चर्चाएं चलती है कहाँ पर? हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाई जैसा उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है, खड़गे साहब ने दिया है, राहुल गांधी जी ने दिया है, सोच समझ के दिया है, हम सबको पूछ के दिया है। तो आप सोच सकते हो जिम्मेदारी आप सबकी है। आज गांव गांव में राजस्थान में चर्चा करती पिछली सरकार के काम अच्छे थे, उस पर मौन लगाने का चुनाव है ये। अगर वास्तव में ये बात सही है, पिछली सरकार ने काम अच्छे किए थे और सरकार हमारी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है। हम कहना चाहेंगे अगर प्रमोद जैन भाया जीतता भारी बहुमत से, इसका मतलब है कि आपने पिछली सरकार के कामों पर भी मोहर लगाई है, ये आप समझ लीजिएगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो आए हो यहाँ पर मीटिंग में, कृपा करके आप लोग, आप तो वोट देंगे, आप लोग कृपा करके यहाँ जाने के बाद में एक जनसंपर्क आपका हो। परसों सुबह वोट होंगे, एक दिन बाकी है, सिर्फ कल का दिन है बाकी है। आपको मैं आह्वान करना चाहूँगा, मेरा नम्र निवेदन है, आप जाकर के जितना संभव हो गली में मोहल्लों में प्रचार हम लोग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर से नहीं कर सकते, पर आप जाके घर घर में बातचीत कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं अपने दोस्तों के यहाँ पर, अपने मिलने वालों के यहाँ पर जाके मिलिएगा, बात कीजिएगा, समझाइएगा ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। देश के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, देश के हालात भी अच्छे नहीं हैं। राहुल गांधी जी लगातार बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो लोग एससी की एसटी की बात करते हैं, गरीब चाहे कोई कौम का हो उसकी बात करते हैं, उसके लिए योजनाओं की बात करते हैं। और मोदी जी की सरकार जो है कितनी समझ आ रही है किसी को नहीं मालूम है। वो बात मैं अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वक्त भी नहीं है। और चुनाव बाई इलेक्शन राजस्थान में हो रहा है, ये बाई इलेक्शन पूरे देश में जो चर्चा हो रही, तारीफ हो रही है अपनी स्कीमों की, पूरे देश वाले एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल में जो खबरें आ रही है कि भजनलाल की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, वास्तव में सच्चाई क्या है? लोकतंत्र में वोटों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि हम जो बात कहते हैं पब्लिक की मीटिंगों के अंदर, सरकार के बारे में बात करते हैं, उस पर मोहर लगती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके आपके जो उम्मीदवार खड़े हैं, भाई साहब बता चुके उनके बारे में, चाहे वो
मोर पार्टी हो, नए नए हैं, वो क्या कर पाएंगे? टाइम पास वो भी करेंगे जीतने के बाद। कोई मतलब नहीं है उनको जिताने का, वोट देने का। एक तरफ भाया उम्मीदवार है जिसके बारे में अभी जूली साहब ने बहुत विस्तार से बताया आपको। एक समाज सेवक है ये, राजनीति के अलावा। इतनी समाज सेवा करता मैंने कभी देखा नहीं किसी को। मैंने दवाएं फ्री बाद में करी है योजना आपकी, ये भाया की योजना देख के मैंने करी है राजस्थान के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ, भाया जो है ये और उनकी पत्नी दोनों मिलके गरीबों की सेवा करते हैं। जो बीमार आता है अस्पताल में, मैंने खुद ने देखा है, दवाएं फ्री पहले कर दी इसने वहाँ पर। मरीज के साथ आने वालों को खाना खिलाने का काम ये लोग करते हैं, गौशाला ही चलाते हैं। और मैंने मंत्री इनको इसलिए भाई को बनाया, गौशाला का मंत्री बनाया साथ में। पक्षियों का अस्पताल खोल दिया और 2200 जोड़ों का शादी करवाना किसे कहते हैं? हम लोगों के खिलाफ मुकदमा बना दिया। यही नेता आज आपके वोट मांगने आते हैं, इनके इशारों पे ही वो मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था वो। 2200 जोड़ों का इतना बड़ा धर्म का काम इन्होंने किया और उसके बाद में मुकदमे का सामना हमने करना पड़ा। मेरे खिलाफ में, डॉक्टर सीपी जोशी के खिलाफ में, भाई के खिलाफ में, सबके खिलाफ मुकदमा हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ये स्थिति आपके सामने है। दूसरा उम्मीदवार है आपके नरेश मीणा। नरेश मीणा जी मेरे पास भी आए थे एक बार। मैंने उनको समझाया कि चुनाव छपड़ा में हार गए, हमें हरवा दिया। तो मैंने कहा भाई तुमने हरा के क्या किया? इतने काम हम गरीबों को कर रहे थे, उस पर रोक लग गई है। तुम नौजवान हो, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें लंबा चलना है। तुम अपना गुस्सा कम करो, ख़त्म करो, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। और इस प्रकार से तुम उछल कूद कर रहे हो, इससे तुम्हें नुकसान है, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। अब मेरी बात बड़े प्यार से सुनी और कहा नहीं साहब ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। करता करता वापस खड़ा हो गया निभाई के यहाँ पर देवली उनियारा के अंदर खड़ा हो गए चुनाव। अब बताइए आप कहाँ तो आया अध्यक्ष जी के पास में, दूताशा जी के पास में, आशीर्वाद लिया इनसे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, खड़े हो गए जाके वापस वहाँ पर। और वहाँ पे आपको मालूम है एसडीओ साहब के साथ में मारपीट कर दी। अरे इस उम्र के अंदर एसडीओ साहब के मारपीट कर दे आदमी, गाली गलौज करे। आप सुनते हो टीवी के अंदर क्या क्या बोलते रहते हैं किनके बारे में। क्या ऐसे लोग भविष्य के नेता बनेंगे? बन सकते हैं। मैंने सही सलाह दी, फ्यूचर में नेता बन सकते हो तुम। पता नहीं वो किन के बहकाव में आता है, कौन उसको गाइड करता है। वो इसके दोस्त नहीं, दुश्मन है इसके, जो इसको प्रवोक करते हैं, इसको सिखाते हैं, भड़काते हैं। वो कोई दोस्त हो ही नहीं सकते। वो दुश्मन का काम कर रहे हैं, ये उनकी बातों में आ रहा है। क्या बोलता है सुनता, हम सब सुनते हैं कई बार सोशल मीडिया के अंदर। दुख होता है कि एक नौजवान लड़का जो है वो पूरी तरह मिसगाइड होकर के राजनीति कर रहा है और यहाँ उत्तर के मैदान में फिर भाई के सामने। आप बताइए जो भाषा काम ले रहा है, कल ही मीटिंग करी, नेताओं को इकट्ठा कर लिया, बड़े खुश हो रहे हैं, बाहर के लोग आके बुला लिए उन्होंने। अरे मीणा समाज तो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी है, क्यों बिना मतलब मीणा समाज को ही तुम क्यों अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हो? तुम्हें चुनाव जीतने वाले हो नहीं तुम खुद भी जानते होंगे कि तुम चुनाव जीतने वाले नहीं हो। तुम्हारे खड़े होने से फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तुम नहीं जीत सकते हो। तो वोट खराब क्यों करो कांग्रेस के? पूरा मीणा समाज, आदिवासी हो, दलित समाज, शेड्यूल हो, ओबीसी हो, आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं सब लोग देश के अंदर। राहुल गांधी दिल्ली के साथ में मुकाबला कर रहा है। और जाति की जनगणना
पहली बार 1931 के बाद में जाति की जनगणना का फैसला मोदी जी ने करवा दिया दबाव दे करके। सब जातियों में सर्वे होगा, हर जाति कितने संख्या है वो बताया जाएगा देश को। इतना बड़ा काम राहुल गांधी ने किया, किसके लिए? ओबीसी हो, एससी हो, एसटी सबके लिए किया। और ये हमारे आदिवासियों को भड़का रहा है, ये नरेश मीणा कोई तुक नहीं है। अगर ये इसकी हरकतें रही, अभी दादीवाल जी कह रहे थे कि कमललाल मीणा ने तो वसुंधरा जी के कनपट्टी पे पिस्तौल टान दी होगी और डरा करके टिकट ले लिया। ये नरेश मीणा है। मैं तो कहना चाहूँगा यहाँ के कलेक्टर को कि ये कहीं से भी अप्लाई करे पिस्टल के लाइसेंस का। नरेश मीणा को कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये नौजवान है और भड़का देंगे, कहीं उसने कनपट्टी लगा दी पिस्तौल किसी के पीछे चला दी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जेल में भुगतना पड़ेगा। अभी जेल जाना पड़ा इसको 6 महीने, वहाँ दिल्ली न्यायालय में जो घटना करी उसके कारण से। तो ये चाहता क्या है? अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहा है? इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जाके आप सबको समझाएं। मेरा समाज में समझदारी है, वोट खराब नहीं करेगा, प्रमोद जैन भाई को कामयाब करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही आप सबसे अपील करूंगा, कृपा करके आज बहुत शानदार जनसंपर्क हुआ है प्रमोद जैन भाई का, और मुझे उम्मीद है कि इनके आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत के जाएगा। और संघर्ष करके, जूली साहब कह रहे थे, दोता जी ने कहा, संघर्ष करके काम की कमी नहीं आने दी जाएगी। जहाँ विपक्ष में भी है, दबाव देंगे, काम करवाएंगे। यही मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका आशीर्वाद भाई के साथ पहले भी रहा है, इस बार भारी बहुमत से उनको कामयाब करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मंच पर हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी ने निवेदन होगा कि वो हमारे राजस्थान के नेता बड़े हार से स्वागत करें। मुख्यमंत्री जिलाध्यक्ष गहलोत जी साहब, मीणा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य श्री डोटासरा साहब, प्रतिपक्ष के नेता सम्मान्य जोली साहब और पूर्व मंत्री सम्मान्य धारीवाल साहब, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया साहब और यहाँ पर विराजमान सभी सम्मान्य राजस्थान प्रदेश के नेतागण, सांसद श्री मुरारीलाल जी दोसा और यहाँ पर विराजमान सभी मांगरोल अंता विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे साथी, पूर्व साथियों, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 11 तारीख को आपको पंजे के निशान पर का बटन दबाकर प्रमोद जैन भाया को विजय बनाने का संकल्प यहां से लेके जाना होगा। और आप सब लोग प्रमोद जैन भाया को विजय बनाएं और इस क्षेत्र का विकास निरंतर कायम रखें और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में कांग्रेस के गौरव को बढ़ाएं। और इस कांग्रेस की शान आप सब लोग हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस के मंडल आप सब लोग बड़ा आपने समय दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। समाज का प्रतिनिधि मंडल सम्मान्य गहलोत साहब का, टोडासरा साहब का बड़े हार से स्वागत करें। माली समाज मांगरोल के द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जोली साहब, प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी टोडासरा साहब, अशोक जी गहलोत साहब का बड़े हार के साथ स्वागत किया जा रहा है। माली समाज मांगरोल के द्वारा हमारे नेता का भव्य स्वागत 51 किलो के हार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाया जी ने करो शबान दीजो वोट, मोदी बाया ने दीजो वोट। और मंगरुल अंता की आई पुकार प्रमोद बाया जी अब